Hello दोस्तों, सब्सक्राइब वी आर इकोनॉमिक्स चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। सो हेलो दोस्तों, दिस इज विजय और आप लोग देख रहे हैं वी आर इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको दिख रहा है तो वी आर इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग मनी सप्लाई के बारे में। तो इसके पहले भी हम लोग पैसे से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस देख चुके हैं, जैसे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पैसा नहीं था, है ना। वो वाला वीडियो देखने के लिए इधर आई बटन में हमने वीडियो डाल दिया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मनी क्या होता है, मनी के टाइप्स क्या होते हैं, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारे वीडियोस जो पुराने वीडियोस हैं उन सब की वीडियोस ना, उन सब की लिंक हम इधर आई बटन में डाल दे रहे हैं। तो पहले प्लीज वो सारे वीडियोस देख लीजिए ताकि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और बताऊं मैं आपको तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी वाले चैप्टर का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, मनी सप्लाई, है ना। तो ये वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट न रह जाए मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई अगर देखने में देखा जाए तो मनी सप्लाई आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि कोई एक ऐसा बंदा होगा जो पैसे सप्लाई कर रहा होगा, जैसे कि आरबीआई हो गया, जैसे कमर्शियल बैंक हो गया। तो ये सब नहीं होता मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो लगे रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से ताकि आपको पूरा मनी सप्लाई के बारे में हर एक चीज समझ में आ जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मनी सप्लाई होता क्या है। तो मनी सप्लाई की बात करते हैं तो मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सप्लाई ऑफ मनी भी बोल सकते हैं। सप्लाई ऑफ मनी refers to a stock concept। सप्लाई ऑफ मनी क्या कहलाता है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना। ये क्या है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास पैसा रखा है या आरबीआई पैसा सप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट पैसा सप्लाई कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब इट इज द स्टॉक ऑफ मनी, इट इज द स्टॉक ऑफ money held by the people of country at a point of time, है ना। कि हमारी कंट्री में अगर देखा जाए, हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के जनसंख्या की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल 131 करोड़ पीपल रहते हैं, है ना। तो टोटल हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो 131 करोड़ के पास, 131 करोड़ पीपल के पास जितना भी पैसा रखा है उस सब पैसे को अगर जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है क्या, मनी सप्लाई। लिख दे रहा हूं मैं आगे, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ मनी, है ना। कि हर एक तरीके का पैसा अगर जोड़ा जा रहा है ना, कि हर एक इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ मनी। कि यहाँ पे फिर से बात कर लें कि मनी सप्लाई होता क्या है, इट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कि अगर हम खुद की बात कर लें तो हमारे जेब में इतने सिक्के रखे हैं, सबसे पहले पॉकेट की बात करते हैं, हमारे जेब में इतने सिक्के रखे हैं, इतने नोट रखे हैं, ठीक है। हमारे घर पे इतने पैसे रखे हैं, हमारी तिजोरी में इतने पैसे रखे हैं, हमारे बैंक अकाउंट में इतने पैसे रखे हैं, हमारे पोस्ट ऑफिस अकाउंट में इतने पैसे रखे हैं, हम इंश्योरेंस में इतने पैसे डाले हुए हैं। तो हमारे पास जितना भी पैसा एट अ टाइम रखा हुआ है, जिस भी रूप में रखा हुआ है, जैसा भी रखा हुआ है, मेरा बैंक अकाउंट में रखा है, किसी भी अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, हमारे पास टोटल पैसा जितना भी है हमारे पास, हमारे पॉकेट में या कहीं पे भी, तो टोटल पैसे को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो कहता है मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होता है, स्टॉक ऑफ द मनी, स्टॉक ऑफ इट की क्या होता है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब कि ये क्या होता है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल। तो ठीक है, स्टॉक ऑफ मनी कौन सा मनी, ऑफ ऑल टाइप्स, हर एक टाइप का मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि यहाँ पे हमारी कंट्री के लोगों के पास, जैसे हमारी कंट्री में 131 करोड़ लोग, तो हमारी कंट्री के लोगों पर जितना भी पैसा एक समय पे एक जगह पे रखा हुआ है तो उस पूरे पैसे को जोड़ देते तो वो टोटल पैसा हमारा कहलाता है क्या, मनी सप्लाई। सो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की। तो मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में हमने देखा कि कितना सारा पैसा है, कितने सारे लोग हैं, उनके पास कितना कितना पैसा है।
तो उस पूरे पैसे को काउंट करने के लिए कि जितना भी पैसा हमारी कंट्री में पैसा रखा हुआ है, उस पूरे पैसे को काउंट करने के लिए हमारे पास टोटल जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं वो टोटल 4 मेजरमेंट्स होते हैं, जिस तरीके से हम लोग पैसे को काउंट कर सकते हैं। कि यहां पे हो जाता है मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो यहां पे मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करते हैं, तो किस तरीके से हम पैसे को, इतना सारा पैसा हमारी इकोनॉमी में है तो उस पैसे को किस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 मेजरमेंट्स हैं जिस तरीके से हम लोग पैसे को काउंट कर सकते हैं। तो उसमें से बात करते हैं, टोटल 4 मेजरमेंट सरकार ने अपने हिसाब से बनाया है कि कौन सा मेजरमेंट किस हिसाब से लगना है। कि सरकार को जहां जरूरत पड़ रही थी M1 की, मेजरमेंट 1 की, तो वो लगाएगी वहां पे मेजरमेंट 1 में, जहां पे 2 की तो 2 लगाएगी मेजरमेंट 2, 3 की तो मेजरमेंट 3 लगाएगी, 4 की तो मेजरमेंट 4 लगाएगी। पर हम लोगों के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए, आप लोग पूरे 12th इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए, तो आप लोगों को जो पढ़ना है वो सिर्फ मेजरमेंट 1 है। आपको आगे बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद भी आपको समझना है कि टोटल मेजरमेंट 1, 2, 3, 4 क्या क्या होता है, तो उसके लिए हम एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, तो वो वाला वीडियो आप उस तरीके से देख सकते हैं। पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपके 12th इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मनी वाले चैप्टर की। तो वहां पे जो आपको पढ़ना है सिर्फ मेजरमेंट 1 वाला पॉइंट पढ़ना है, तो वो अपन पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये मैं बात बताऊं, बिल्कुल आखिरी तक, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का। ये वाला टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो ये वाला टॉपिक आपके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा काम करेगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले मेजरमेंट 1 की। तो मेजरमेंट 1 की बात करते हैं तो यहां पे मेजरमेंट 1 में आ जाती है टोटल 3 चीजें। मेजरमेंट 1 में टोटल 3 चीजें आ जाती हैं। कौन सी? सी प्लस जीडी प्लस ओडी। यहां पे सी प्लस जीडी प्लस ओडी का क्या मतलब होता है, हमें हर एक चीज का मतलब अच्छे से विस्तार से समझेंगे। तो यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं सी क्या होता है। सी मतलब की होता है करेंसी। करेंसी मतलब कि हमारी कंट्री में जितनी भी करेंसी लोगों के पास रखी है। अब करेंसी किस तरीके की, तो करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी में 2 तरीके की चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है नोट्स, एक आ जाते हैं कॉइन। तो हमारी कंट्री के लोगों के पास जितना भी करेंसी रखी हुई है एट अ टाइम, जैसे भी जितने भी नोट्स हो जाएंगे या फिर जितने भी कॉइन्स हो जाएंगे, हमारे पास जितने भी जेब में सिक्के रखे हैं या फिर जितने भी नोट रखे हुए हैं, टोटल जितना भी नोट और सिक्के हमारे पास रखे हुए हैं वो पूरा पैसा जोड़ देते तो वो किसके अंदर आ जाता है, करेंसी के अंदर आ जाता है। समझ में आया आप लोगों को? तो यहां पे सबसे पहली चीज मेजरमेंट 1 में रहेगी क्या, सी। सी मतलब की करेंसी। करेंसी के अंदर क्या आ जाएगा, नोट्स एंड कॉइन्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीडी। डीडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है M1 का। तो यहां पे डीडी को बहुत अच्छे से समझते हैं। डीडी का मतलब यहां पे वो नहीं है कि डिमांड ड्राफ्ट, आप लोग को पता होगा कि डिमांड ड्राफ्ट जैसे चेक रहता है उस तरीके का एक डिमांड ड्राफ्ट रहता है। तो यहां पे डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, बट यहां पे डीडी का मतलब है क्या, डिमांड डिपॉजिट। और यहां पे जब भी कभी हम लोग बात कर रहे हैं मनी वाले चैप्टर की या बैंकिंग वाले चैप्टर की, अब जैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पे जब भी कभी हम डीडी बोलेंगे तो आपको क्या समझना है, डीडी मतलब कि डिमांड डिपॉजिट समझना है, ना कि डिमांड ड्राफ्ट। तो आज समझ लेते हैं कि डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, इट इज दैट चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी ट्रांसफर्ड और विड्रॉन ऑन डिमांड। कि ये हमारी वो वाली डिपॉजिट होती है, उस तरीके की डिपॉजिट होती है जो हम चाहें तो जब भी कभी ट्रांसफर कर लें, जब भी कभी क्या कर दें, विड्रॉ कर दें अपनी डिमांड पे। कि यहां पे अगर बात की जाए डिमांड डिपॉजिट की, एक इस तरीके का पैसा मेरा बैंक में जमा है, कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे मेरा बैंक में पैसा तो जमा है पर हम किसी भी तरीके से उस पैसे को अपनी डिमांड पे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज जो चल रहा है सिस्टम कौन सा चल रहा है, कि डिजिटल पेमेंट वाला सिस्टम चल रहा है ना, डिजिटल मनी वाला सिस्टम चल रहा है। जैसे कि डिजिटल मनी हम किसी को नहीं बोलते, वही होते हैं कि फोन पे, गूगल पे, है ना, आप पेटीएम वगैरह, ये इन सब चीजों को डिजिटल मनी हम लोग बोलते हैं। तो आज डिजिटल का जमाना चल रहा है, तो वहां पे अगर आपको किसी को भी पैसे भेजने हैं किसी भी तरीके से, तो आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। आपको सिर्फ क्लिक करना, पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। फोन पे, गूगल पे, किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट, कितने तरीके न जाने कितने आजकल तो ऐप्स बन गए जिससे आप अपना पैसा किसी भी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो पूरे सिक्योर तरीके से, है ना। तो बात कर रहे हैं हम लोग क्या, डिमांड डिपॉजिट की। तो डिमांड डिपॉजिट हमारा वो वाला डिपॉजिट है बैंक अकाउंट में, कि हमारे पैसे बैंक में तो जमा है पर उस तरीके के पैसे जमा है जो पैसे हम जब चाहे हम निकाल सकते हैं, जब चाहे हम निकाल सकते हैं या फिर जब चाहे किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक ऐसा पैसा बैंक में जमा विच कैन बी ट्रांसफर्ड और विड्रॉन ऑन डिमांड। इट इज दैट चेकेबल। चेकेबल मतलब कि CHEC के नहीं है, चेक वाला CHEC वाला नहीं है, तो यहां पे चेक वाला है।
चेकबुक वाला चेक, तो चेकेबल डिपॉजिट, जहां पे आपके पास चेकबुक है तो साथ में आपको पास एटीएम कार्ड भी होगा। तो जहां पे आपके पास चेकबुक है, एटीएम कार्ड, चेकबुक से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो आपका वो वाला पैसा बैंक अकाउंट में जमा है, जो चाहे तो आप विड्रॉ कर लें, जो चाहे तो आप ट्रांसफर कर दें अकाउंट से। तो यहां पे बात करते हैं, इसमें एग्जांपल अगर देखें ना, तो डिपॉजिट जो आप रहता है सेविंग अकाउंट में, है ना, कहां से, बैंक में से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपका कौन सा डिपॉजिट रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट में। तो आपने दो तरीके के अकाउंट दिखेंगे, एक सेविंग अकाउंट रहता है, करंट अकाउंट रहता है। तो सेविंग अकाउंट हो और करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो और करंट अकाउंट, दोनों तरीके के अकाउंट इसमें चल जाते हैं। सेविंग अकाउंट में भी आपके पास चेकबुक और एटीएम कार्ड होता है, करंट अकाउंट में भी आपके पास चेकबुक और एटीएम होता है। तो दोनों अकाउंट से आप डिमांड डिपॉजिट, दोनों अकाउंट में जितना भी पैसा रखा था वो पूरा कहलाता है क्या, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो वाली चेकेबल डिपॉजिट जो ट्रांसफर करें तो ट्रांसफर कर सकते हैं, जो विड्रॉ करें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी डिमांड पे, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है वहां पे। यहीं पे फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो मेरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में जमा हुआ है, अगले 5 साल के जमा हुआ है, तो वो वाला पैसा मैं अभी नहीं निकाल सकता हूं। क्यों, जब तक 5 साल खत्म नहीं हो तब तक पैसे नहीं निकाल सकता हूं। हाँ, निकाल तो सकता हूं पर मेरे को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इवन हमारा पैसे जेब से भी लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली लॉस हो। इससे बेटर हम लोग डिमांड डिपॉजिट समझ लें, ठीक है। यहां पे बात करते हैं अगला पॉइंट, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट मतलब कि ओडी। तो मेजरमेंट 1 में हम लोगों ने दो चीजें बहुत समझ ली। क्या, पहले सी आ जाएगा, सी मतलब कि करेंसी, करेंसी में नोट और सिक्के, डी मतलब डीडी, डीडी मतलब कि डिमांड डिपॉजिट। यहां पे अदर डिपॉजिट की बात करते हैं तो अदर डिपॉजिट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इसके अंदर के 3 पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ आरबीआई। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैसे बात करते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है सिर्फ जो आपको क्या करता है, लोन देता है, जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। फाइनेंस तो बैंक भी प्रोवाइड करवाती है, पर बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है, पर बैंक का दूसरा काम यह भी है ना कि बैंक आपके पैसे अपने पास जमा करता है। पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके पास अपना पैसा आपका पैसा अपने पास जमा नहीं करता। आप बोलोगे ना किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके, तो आप हमारे पैसे जमा कर लो, तो वो आपके पैसे जमा नहीं करेंगे। हाँ, आपको अगर लोन चाहिए तो उनसे लोन ले सकते हैं। तो यहां पे बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आ जाता है यहां पे नाबार्ड आपने सुना होगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट में किसी भी तरीके का गरीबों का, किसानों को जितना भी लोन चाहिए तो रूरल एरियाज में उनको लोन कौन देता है, नाबार्ड। ये नाबार्ड पैसे जमा नहीं करता है पर लोन देता है। जैसे कि आपको हमने सुना होगा मुथूट फाइनेंस हो गया, मुनापुरम गोल्ड लोन हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब फाइनेंशियल प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं। आपको सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे, आपके पैसे अपने पास नहीं जमा करेंगे। तो इस वजह से ये बैंक से डिफरेंट होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि इन लोगों को भी ऑथराइजेशन कौन देता है आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का, आरबीआई। तो आरबीआई जैसे ही ऑथराइजेशन देता है तो आरबीआई इन लोगों का कुछ अमाउंट अपने पास रखता है, तो वो जो अमाउंट होगा वो उसमें जुड़ा जाता है क्या, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद आरबीआई। इस तरीके से बात करते हैं अगली चीज की, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद आरबीआई। अभी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बात की है जो इंडिया में, अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन इंस्टीट्यूशन की बात करें जो इंडिया के बाहर है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका भी पैसा आरबीआई के साथ जुड़ा होता है। इनका भी जितना भी पैसा आरबीआई के पास जुड़ा हुआ है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद आरबीआई, वो भी आ जाता है किसके अंदर, अदर डिपॉजिट के अंदर। अदर डिपॉजिट के अंदर जो तीसरी चीज आ जाती है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक विद आरबीआई। जितने भी फॉरेन में सेंट्रल बैंक से, हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इसी तरीके से अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक, स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक स्विस बैंक। तो इसी तरीके से जितने भी कंट्री में फॉरेन सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनका पैसा जो इंटर रिलेटेड एक दूसरे के पास पैसा जमा है, तो पूरा पैसा अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो किसके अंदर आ जाता है, वो भी किसके अंदर आ जाएगा, कि अदर डिपॉजिट के अंदर। तो अदर डिपॉजिट के अंदर टोटल 3 चीजें आती हैं। पहला, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक विद आरबीआई। तो टोटल ये तीनों डिपॉजिट पढ़ लिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया करेंसी क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, अदर डिपॉजिट क्या होता है। तो सी प्लस डीडी प्लस ओडी तीनों जोड़ देते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है, मेजरमेंट 1। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग टोटल क्या देख लिया कि हमारी कंट्री में मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। मनी सप्लाई क्या होता है, हमारी कंट्री में टोटल जितना भी पैसा, जितने भी लोगों के पास पैसा एट अ टाइम रखा हुआ है, वो सब गिन लेंगे तो मनी सप्लाई कहलाएगा। उस पैसे को गिनने का तरीका भी हमने जान लिया कि मेजरमेंट 1 जान लिया किस तरीके से पैसे को गिनेंगे। मेजरमेंट 2, 3, 4 आपके काम का नहीं था, इसलिए अभी हम लोग इस वाले वीडियो में नहीं पढ़ा हुआ है। इसके आगे हम लोग एक आध वीडियो बना लेंगे जिससे ये चारों मेजरमेंट हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लें। तो थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इस बटन पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस, बाय बाय।